अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, इस रमज़ान यानी 2025 1446 रमज़ान का जो ये हमारा कर्मिक पाठ्यक्रम चल रहा था, आज हमारा ये अंतिम पाठ है, 26वां पाठ है और यह हमारा जो है ये अंतिम पाठ होगा। इसमें आज हम आदाबुन नौम अर्थात सोने के शिष्टाचार क्या हैं, सोते समय हमें क्या क्या अनुशासन और नीति शास्त्र अपनाना चाहिए, इसके क्या आदाब हैं, इस बारे में जो है कुछ बातें आज हम सीखेंगे। मेरे भाइयों, नींद लगना, सो जाना, सो करके आराम करना, ये अल्लाह की अनुकंपा है, ये अल्लाह की दया है, ये अल्लाह की कृपा है, ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। जी, इंसान रात को सोता है, सुबह उठता है, फ्रेश होता है, जागरूक होता है, एक्टिव होता है, अपना काम करता है। नींद किनको नहीं लगती? जिनका दिमाग सही नहीं रहता है, या जो नींद जिनको ना लगे, जो आदमी ना सोए ना, कई दिन तक पागल हो जाएगा। जी, उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, उसका चूड़ी मिस हो जाएगा। सोना, नींद लगना, ये अल्लाह की रहमत है। रात अल्लाह ने इसी वजह से बनाया, सोने के लिए, और दिन में काम करने के लिए। जी, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहारा लितस्कुनु फीहि वलितबतगू मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की दया, अल्लाह की कृपा, अल्लाह की अनुकंपा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रात बनाया ताकि तुम उसमें आराम करो। लितस्कुनु फी, तुम उसमें आराम करो, रेस्ट करो, सो जाओ। और दिन को बनाया, वलितबतगू मिन फज़लिही, दिन में तुम अल्लाह की जो फजल है, जो तुम्हारी रोजी रोटी है, जो तुम्हारी जीविका है, भोजन है, उसको खोजो, उसको तलाश करो, उसको सर्च करो। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम कृतज्ञ भक्त बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो। तो पता क्या चला, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने रात बनाया सोने के लिए और दिन बनाया काम करने के लिए। तो ये नींद लगना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है मेरे भाइयों। इसके सोने के, सोते समय के क्या क्या शिष्टाचार हैं, ये मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नंबर 1, इंसान जो है बगैर आवश्यकता के जो है खूब देर रात तक ना जागे। जी, इससे मना किया गया। अगर कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो इशा के बाद आदमी जो है सो जाए, आदमी जो है सो जाए और फजर से पहले उठने का प्रयास करे। ये बहुत अहम चीज़ है। जो इस पर पाबंदी से अमल करते मेरे भाई, वो इतने स्वस्थ रहते, क्योंकि सुबह की जो हवा होती है ना, बड़ी अच्छी होती है सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो रात में जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। रात में देर में सोएंगे, जाहिर सी बात है सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, देर ही में उठेंगे, नुकसान होगा। कुछ लोग जो है मोबाइल चलाते हैं, इतना सोशल मीडिया में, नेट में व्यस्त रहते हैं, रात के 12-1-2 बज जाते हैं, फिर 2 बजे सोते हैं, फिर उठते हैं 10 बजे सुबह। फजर की नमाज भी गई, सुबह की बेहतरीन हवा भी चली गई, क्या स्वस्थ रहेंगे, कैसे कामयाब होंगे, कैसे सफल होंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसानों को जो है हमेशा प्रयास करें, कोई काम अगर नहीं है, रात में जल्दी सो जाए और फजर से पहले जो है उठने का प्रयास करें। रसूल अकरम अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कान यकरहुन नौम क़ब्ल सलातिल इशा वल हदीस बअदहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इशा की नमाज से पहले सोने को नापसंद करते थे, आप इशा से पहले नहीं सोते थे, और इशा की नमाज जब पढ़ लेते थे तो बात करने को भी नापसंद करते थे, बातचीत नहीं करते थे, सो जाते थे। तो अगर कोई काम नहीं है, इंसान जो है तो अकारण जो है वैसे ही फालतू में रात में ज़्यादा देर तक जागने का आदमी प्रयास न करे, जल्दी सो जाए फिर सुबह ताकि जल्दी उठ जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे भाइयों। दूसरे नंबर पे ये है कि इंसान प्रयास ये करे कि वज़ू करके सोए। जी, जैसे नमाज के लिए वज़ू करते वैसे वज़ू कर ले फिर सोए, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, इज़ा अतैत मजज़िअक फतवद्दा वुज़ूअक लिस्सलात, जब आप अपने बिस्तर पर आएँ, अपने सोने की जगह पर आएँ तो वज़ू की तरह वज़ू करें। नमाज जैसे पढ़ते हैं, नमाज के लिए वज़ू करते हैं, वैसे ही वज़ू कर लें। बड़ी एक प्यारी दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक।
रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़ल्त व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसल्त। ये बड़ी प्यारी दुआ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से कि अगर आप इस दुआ को पढ़ लेंगे, वज़ू करके सोएंगे, इस दुआ को पढ़ लेंगे, तो अगर आपकी मौत उस रात में हो जाए तो आपकी मौत फितरत इस्लाम पर हो, यानी आप मुस्लिम हो करके ही मरे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंशाअल्लाह मुस्लिम होकर मरे हैं, इंशाअल्लाह स्वर्ग में अवश्य प्रवेश करेंगे। तो फितरत इस्लाम पर जो है उनकी मृत्यु होती है, जो वज़ू करके सोते हैं और इस दुआ को पढ़ लेते हैं। ये दुआ अगर याद नहीं तो याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो कम से कम वज़ू करके जो है सोइए, इसमें बड़ा फ़ायदा होता है। इसी तरीके से जब आदमी सोए तो दाहिने करवट लेट के सोए, ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दाहिने करवट लेट जाएं और अपने हाथ को अपने गाल के नीचे जो है रख के, अपने रुखसार के नीचे रख करके जो है आदमी सोए। बाकी बाएं करवट भी सो सकते हैं, मतलब जैसे भी आदमी को सुकून मिले वैसे सो जाए, कोई मुश्किल नहीं है ना। बस ये है कि आदमी चित ना लेटे, यानी पेट के बल जो है ना सोए, इससे मना किया गया है जी। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इदा अवैत मज़जिअक फतवद्दा वुदूअक लिस्सलात थुम्मा इस्तज़ि अला शिक़्क़िकल अयमन, दाहिने करवट लेटना है। और दूसरी फरमाया कि इन्न हादिही जिज़अ ला युहिब्बुहुल्लाहु अज़्ज़ा वजल, कि इस तरह का सोना यानी पेट के बल, मुंह को नीचे रखना, पेट को नीचे रखना और पीठ को ऊपर रखना, जिसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। तो इस तरह से जो है पेटकुनिया होकर के सोने से मना किया गया है। जो है पेट के बल जो है नहीं सोना चाहिए, पीठ को आदमी ऊपर कर दे और पेट के बल जो है आदमी सोए। बल्कि फरमाया कि ये जहन्नमियों का सोना है, ये जहन्नमियों के सोने की ये अलामत है, उनकी पहचान है, हमको इससे बचना चाहिए मेरे भाइयों। इसी तरीके से जब आदमी सो रहा है तो उसको जो जिक्र है सोने के, जो दुआएं हैं, जो अज़कार हैं, उसको पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ सिर्फ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ते नहीं, सोने की बहुत सारी दुआएं हैं। आज तो हमारा समय सिर्फ मोबाइल चलाने में गुजर जाता है, समाप्त हो जाता है, हम दुआ कैसे पढ़ेंगे। सोने के बहुत सारे अज़कार, इसके बहुत सारे फ़ायदे मेरे भाइयों, हमको वो पढ़ना चाहिए, बड़ा फ़ायदा होता है उससे। उसमें से कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ। नंबर 1 ये कि आदमी 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ ले, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले और 34 बार जो है अल्लाहु अकबर पढ़ ले जी। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जानते ना कौन है ये? हज़रत फ़ातिमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सबसे छोटी बेटी हैं फ़ातिमा, और उनके शौहर जो हैं अली हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के लड़के हैं। तो बहुत काम करते थे, काम करके थक जाती थी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत मुशक्क़त होती थी, परेशानी होती थी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई एक गुलाम मांगने के लिए, एक दास, एक खादिम, एक नौकर मांगने के लिए, ताकि उनका कुछ हेल्प हो जाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आप लोगों को यह ना बताऊं कि आप इसको जब सोने जाएं तो पढ़ लें, फ़हुव खैरुल लकुमा मिन खादिम, ये एक गुलाम से, एक दास से ये उत्तम है, बेहतर है, अच्छा है। तो आपने यही फरमाया कि जब आप सोने जाए, सोते समय, नमाज के बाद तो हम पढ़ते ही हैं, सोते समय भी फरमाया इज़ा अख़ज़्तुमा मज़जिअकुमा, जब आप अपने बिस्तर पे चले जाएं तो 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार जो है अल्लाहु अकबर पढ़ लें, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लें। ये पूरा टोटल 100 हो जाएगा और ये बड़ा फ़ायदे की बात है, इसको हमें पढ़ना चाहिए सोने के टाइम में मेरे भाई। उसी तरीके से जो है आदमी सूरह फातिहा पढ़ ले, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले, मुअव्वज़तैन, कुल रब्बिल फलक, कुल रब्बिन नास पढ़ ले। बल्कि ये तीनों कुल पढ़ के आदमी अपने हाथ पर फूंक के अपने पूरे शरीर पर जहाँ तक हो सके उसको फेरे। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरीके से आयतुल कुर्सी आदमी पढ़ के सोए। हदीस के अंदर है कि जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है, अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता उसको उसकी सुरक्षा के लिए लगा देता है। सुबह तक वो फरिश्ता उसकी गार्डिंग करता रहता है, उसकी सुरक्षा, उसकी हिफाजत करता रहता है। इसी तरीके से आदमी सूरह बकरा के आखिर की जो 2 आयतें हैं, आमना रसूल से लेकर के आखिर तक, उसको पढ़े, इसका भी बड़ा फ़ायदा है। फरमाया कि जो आदमी ये पढ़ लेगा, ये 2 आयतें उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। काफ़ी होने का मतलब बहुत सारा है कि उसको तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा, या उसके लिए ये आयतें पर्याप्त हो जाएंगी, उसकी सुरक्षा होंगी, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें समावेश हो जाएंगी। इसी तरीके से मेरे भाइयों और भी दूसरी दुआएं हैं, आदमी उसको पढ़ करके सोए, इसका बड़ा फ़ायदा है।
तो दुआएं जो पढ़ेंगे, आप याद करेंगे, उसको सीखेंगे, तो मेरे भाइयों इसका दो फायदा तो आपको होगा। नंबर एक, सोते समय जब आप ये दुआ पढ़ेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। नंबर एक क्या होगा? पुण्य मिलेगा, सवाब मिलेगा, अज्र मिलेगा। और दूसरे नंबर पे क्या है? आपकी सुरक्षा होगी, आपकी हिफाजत होगी, आप अल्लाह के संरक्षण में होंगे, अल्लाह के प्रोटेक्शन में होंगे। तो इस वजह से जो है हमको दुआएं हमेशा सोते समय मोबाइल ना चलाएं व्यर्थ में, बल्कि दुआ वगैरह पढ़ के, जिक्र वगैरह करके जो है हम सोएं। मेरे भाई इसी तरीके से अंतिम बात, जब आदमी सो करके उठे तो ये दुआ पढ़ ले। सो करके उठे तो कौन सी दुआ पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अर्थात हर एक प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसने हमें मारने के बाद फिर हमें जिंदा कर दिया और हमें उसी की तरफ जो है लौट करके जाना है। तो आदमी ये दुआ पढ़े। सो के उठे तो कौन दुआ पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सोने से पहले की तो बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया भी है, जैसा कि मैंने बताया अभी कि आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ ले, सूरह बकरा के आखिर की आयतें पढ़ ले, तीनों कुल पढ़ ले, और दूसरी दुआ है उसको भी पढ़े। लेकिन सो के उठे तो ये दुआ पढ़े। तो मेरे भाई हम सो जाते हैं तो कहते हैं ना कि ये द स्लीप इज़ द सिस्टर ऑफ द डेथ, ये मेरी मृत्यु की जो है बहन है। ये नींद लगती है, आदमी नींद के आगोश में जाता है, फिर उसको कुछ ख्याल नहीं रहता है, सुबह उठेगा नहीं उठेगा उसको पता नहीं है, उसकी प्राण जो है कहाँ रहती है। अल्लाह ताला उसको सुला देता है तो उठता है, फिर फ्रेश होता है। तो मेरे भाइयों इसी वजह से जो है आदमी दुआ अल्लाह से मांग के, क्षमा याचना करके, पापों से प्रायश्चित करके, तौबा और इस्तिग़फ़ार करके, और खूब ये दुआएं जो है इसको पढ़ के जो है आदमी सोए, और सो करके जो है उठे तो ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे भाइयों और भी बहुत से आप किताबें लीजिए, सोने की दुआएं कितनी हैं, आप उसमें से देख करके जो है दुआएं याद कर सकते हैं। सोने के जो अज़कार हैं उसको ज़रूर पढ़िए। इसके अतिरिक्त जो है सुबह शाम के भी अज़कार हैं। सुबह के वक्त कौन कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, शाम के समय जो है हमें कौन कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, ये याद करना चाहिए हमको। इसके बहुत सारे, मेरे पास इतना समय नहीं है सारी बातें बताऊं, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इनको हमको ग्रहण करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, बुरे कामों से हमको बचाए, और हमारे तमाम नेक अमाल को स्वीकार करके हमें स्वर्ग में स्थान प्रदान करे, स्वर्ग में जगह दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।